कि मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट लिया भगवान को, धरती बांटी अंबर बांटा मत बांटो इंसान को। नमस्कार, मैं अमित चौहान और आप देख रहे हैं आजाद पत्र न्यूज। इस वक्त हम सदर विधानसभा में खड़े हैं। सदर विधानसभा का ये ब्रह्मस्थान क्षेत्र है। आपको बता दें कि चुनाव अब काफी करीब आ गया है, 7 मार्च को मतदान होना है। तो ऐसे में हम जनता से जानेंगे कि क्या कुछ उनका इस पर विधानसभा चुनाव पर क्या उनका राय है और किस मुद्दे पर यहाँ पर चुनाव होगा और किस मुद्दे पर वो मतदान करेंगे। तो ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आपसे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अफसार आलम शहबानी है। मैं मऊ सदर का रहने वाला हूँ। तो आप स्थानीय लोग हैं, आप लोग ये बताइए कि सदर विधानसभा में किस मुद्दे पर वोट डालेंगे आप लोग? हमारा मुद्दा ये है कि हमें शिक्षा चाहिए, हमें साझेदारी चाहिए, हिस्सा चाहिए। इस मुद्दे पर हम वोट देंगे। इसके लिए हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है, जिसमें हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी साहब हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, भीम राजभर और आज़ाद समाज पार्टी के वो चंद्रशेखर आज़ाद हैं और डॉक्टर अयूब साहब हैं और इस अन्य छोटी बड़ी जातियाँ और उसमें 80 पार्टियाँ हैं। यहाँ ऐसे कौन उम्मीदवार आपको दिख रहे हैं जिसको आपको लगता है कि वो आपकी बात रखेंगे अगर जिताएंगे? हमारी बात तो जीतने के पहले भी जो रख रहा है हमारे शहर का मुनव्वर अली झब्बन है, जो पूरी तरह हर छोटे बड़े समस्याओं को लेकर के हमारे बीच रहते हैं, सड़कों पर। मुनव्वर अली एक ऐसे उम्मीदवार दिख रहा है जो आपको आपकी बातों को जी वो हमारे बीच रहने वाले हैं। और अगर टिकट मिलता तो अल्ताफ अंसारी साहब भी थी सपा से, लेकिन यहाँ तो सपा का सिंबल ही गायब है। अब्बास अंसारी साहब है, तो हम 25 साल तो झेल ही रहे हैं। फिर देखते हैं, हम मुनव्वर अली झब्बर के साथ जा रहे हैं। मुनव्वर अली झब्बर के साथ जा रहे हैं। क्या लगता है आपको सदर विधानसभा में किस मुद्दे पर आप वोट डालेंगे और क्या लगता है कि युवाओं के लिए कौन सा ऐसा मुद्दा है जो सामने दिख रहा है? देखिए, मऊ सदर की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ मुद्दा विहीन हो चुका है। यहाँ किसी तरीके का मुद्दा बचा ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के अभी मैं यहाँ डिबेट देख रहा हूँ, कोई लाल, कोई हरा, कोई गेरुआ पहन के ये जातीय समीकरण की राजनीति इस समय चल रही है। और मुझे लगता है कि हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यही है, चाहे असेंबली की बात करिए, चाहे पार्लियामेंट की बात करिए, यहाँ जब मुद्दे की बात होती है तो लोग राजनीति गलियारों में जातीय समीकरण बैठा के इस तरीके से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि वो सिर्फ अपनी बिरादरी और अपनी जाति ही देख के बात करता है। फिर वहाँ मुद्दा और विकास कहाँ रह जाता है? अगर जातीय बिरादरी को थोड़ा साइड कर दिया जाए कुछ देर के लिए, अगर मुद्दे पे बात की जाए तो कौन से ऐसे मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं? सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, मऊ की सबसे बड़ी मुद्दा मुझे लगता है कि लोगों के दिल में से डर को हटाना। किस तरह का डर है? यहाँ पे रंगदारी का डर है। एक अगर कोई व्यापारी निकलता है तो उसको सबसे पहले इसी बात का डर है कि कहीं मैं हाईलाइट ना हो जाऊं, मेरे पास कोई रंगदारी का फोन ना आ जाए। जैसे अभी एक प्रत्याशी है मुनव्वर भाई, मुनव्वर मुर्गा के नाम से जाने जाते हैं। अभी मैं उनका कल ही रात को मोबाइल देख रहा था तो वायरल हुआ। उस महोदय को अभी बेचारा उठना पहली बार मैं उनको जान रहा हूँ कि वो अपनी राजनीति गलियारों में उन्होंने प्रवेश रखा। और उनको रात को उनका वायरल मैंने वीडियो देखा तो उसमें बोल रहे हैं कि मुस्लिम भाई कोई खड़ा है और तुम मुनव्वर उनके विपक्ष में खड़े होके तुम क्या देना चाहते हो, तुम वोट काटने की राजनीति कर रहे हो। तो ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये बात का संबोधन करता है मऊ के अंदर कि लोग आज भी भय के अधीन जी रहे हैं और ये डर है। मैं किसी बिरादरी की बात नहीं करूंगा, मैं कोई जातीय समीकरण की बात नहीं करूंगा। बात जैसे इन महोदय ने कहा कि हमें अपना अधिकार चाहिए, तो बिल्कुल हमारे संविधान में मुझे लगता है हर किसी को मौलिक अधिकार मिला है, हर किसी को मिला है। आप शिक्षा लीजिए, आप रोजगार लीजिए, लेकिन रोजगार लेने के लिए आप काबिल तो बनिए और उस काबिल को बनने के लिए आपके अंदर स्किल होना चाहिए, आपके अंदर वो हुनर होना चाहिए कि मैं उस रोजगार को प्राप्त कर सकूं। लेकिन वहाँ ऐसा होता नहीं है, वहाँ इस तरीके का होता नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? और जी बताइए। अब जातीय समीकरण की राजनीति है। आप अगर देखना चाहें, देखिए लाल टोपी, हरी टोपी और गेरुआ कलर की टोपी, इस तरीके की टोपी पे अगर मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। आप मुझे ये बताइए कि अगर शिक्षा, सड़क, रोजगार, अस्पताल की बात की जाए तो क्या कितना सदर विधानसभा? मैं आपको एक बात बता दूं, पूर्वांचल के अंदर मऊ सदर एक ऐसा स्थान है, मुझे लगता है कि मऊ के लिए अलग से कुछ नहीं आता। ये गिफ्टेड है, ये गिफ्टेड है। गिफ्टेड इसलिए है कि वाराणसी से गोरखपुर की बात होती है तो मऊ बीच में पड़ने की वजह से इसको रोड की सुविधाएं मिल जाती है। बनारस के बाद अगर मेडिकल की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स आके अपने आप को हब बना दिए हैं, तो आसपास के जिले लोग यहाँ पे आ गए हैं। आज अगर व्यापारी या इस तरीके के लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो विकास है। राजनीति गलियारों के माध्यम से मुझे लगता है कि जब तक मेरे पिताजी 1980 से पहले की बात बोलते हैं कि राय साहब थे, कल्पनाथ राय जी,
उन्होंने इस शहर को एक कायाकल्प बदला। 1979 के बाद मैं सुनता हूं कि मऊ का अस्तित्व में आया। मैं प्रॉपर मुझे इस शहर में आए हुए 10 साल हो गया। मैं कोटा यूनिवर्सिटी से निकला हुआ स्टूडेंट हूँ और वहां से आने के बाद जब मैं यहाँ देखा कि आज हमारा प्रांत और खास करके हमारा पूर्वांचल क्यों पीछे है, क्योंकि यहाँ विकास की बातें नहीं होती है। यहाँ बात होती है कि भैया आप टोपी वाले हैं, आप मुस्लिम भाई हैं, आप यादव हैं, आप पंडित जी हैं, आप ब्राह्मण। जाति और धर्म पे राजनीति हो रही है। बात बता दें आपको, मैं एक ही लाइन में कहना चाहता हूँ, मेरे सभी भाई बंधु हैं, सभी मऊ के लोग हैं। मैं 4 लाइनें अगर कहना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो, कि मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट लिया भगवान को, धरती बाटी अंबर बाटा मत बांटो इंसान को। ये स्टार किया। तो ये बताइए कि स्थानीय मुद्दे पर हम बात करेंगे, क्या कुछ आपको लग रहा है? सबसे पहले तो यार डिबेट है मऊ की समस्या को लेकर, कोई प्रत्याशी नहीं आया है। मैं प्रत्याशी हूँ, मैं जनता के विकास के लिए लड़ा हूँ, 6 बार जेल गया हूँ, 12 मुकदमे सरकार द्वारा हमारे ऊपर थोपा गया है। और मैं जनता से अपील करता हूँ कि इस बार कहीं बहकना नहीं है, बहकना नहीं है। हमको मुनव्वर को वोट दें और सदन में भेजें। मैं वहाँ काम कराऊंगा। जो 17 साल से कुर्सी जो है धूल फाक रही है, उसको साफ उफ करके मैं विकास कराऊंगा मऊ का। विकास कराएंगे। स्थानीय मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। आपको सदर विधानसभा में ऐसी कौन सी समस्या, कौन से मुद्दे दिखते हैं जो युवाओं के हित में नहीं है? सर देखिए, नौजवानों मुख्तार अंसारी ने जब से यहाँ सीट पकड़ा है तब से लगातार काम किया। लोग कह रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं सर, बात सुन लीजिए। हमने ये एक ही बात कहा है कि चयन ये करते हैं ना हम करते हैं, चयन जनता करती है। तो जनता को ये क्या कहना चाहते हैं? जनता पागल है या क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता ने लगातार उनको 25 साल वो विधायक बनाया है। इस बार जो है अब्बास अंसारी इतिहास का उतना वोट पाएगा जितना वोट भाजपा पाएगी, उतने वोटों से चुनाव जीतेगा। ये बताइए कि आपसे हम पूछना चाहेंगे, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये बताइए कि स्थानीय मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, क्या कुछ आपको नजर आता है स्थानीय मुद्दे? आप ये बता दीजिए, कल्पनाथ राय के जाने के बाद बहुत सारे विधायक बने, कई बार विधायक बने। आपके मुख्तार जी कई बार रहे विधायक, अभी भी लगभग 5 बार से। आप मुझे बता दीजिए कि उनके जाने के बाद कौन सा ऐसा काम, नया काम हुआ है जो जिसे कहा जाए कि हाँ ये फला विधायक ने बनाया है? आप मुझे एक ही काम गिना दीजिए। ये शर्मा गिना देता हूँ। सुधाकर सिंह के नेतृत्व में हथनी का पुल बना। मैंने मऊ सदर की बात की, वो भी सदर की बात कर रहे हैं। सदर विधानसभा में ऐसी कौन सी समस्या है, ऐसे कौन से मुद्दा है? जी बोल रहे हैं कि कोई कैंडिडेट नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हमारा कमल का फूल है और योगी जी हैं। तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी का हर एक कैंडिडेट लड़ रहा है, एक एक कार्यकर्ता लड़ रहा है। मोदी का नाम हटा दे तो 10 विधायक की 325 में से आपके जीतने के लायक में नहीं। आपके बीच में मैंने नहीं बोला, आप शांत हो जाइए, बिल्कुल आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। मैं स्थानीय मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। कुछ यहाँ पे स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप बताइए कि यहाँ पर सदर विधानसभा में स्थानीय लोगों की बात कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दे पर बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, कौन से मुद्दे? हमको गुंडा मुक्त मऊ चाहिए, पहला मुद्दा। हमने 25 साल से अपने विधायक को नहीं देखा। दूसरा मुद्दा, गुंडा मुक्त मऊ चाहिए। गुंडा मुक्त कौन है जो यहाँ पर गुंडागर्दी फैला रहा है? मुख्तार अंसारी सरेआम फैलाते हैं गुंडागर्दी। कौन नहीं जानता उनको? एक विकास का काम उन्होंने किया, गरीबों का पैसा हट के और अपने आलिशान बिल्डिंग बनाए, हर जगह उसको गिराया गया है। दिखाई दे रहा थोड़ा मोड़ा काम हुआ है। लोग ये जितने दिखा रहे हैं सपाई, या बस तीतर पाला है, गुंडा ही करने के लिए तीतर हैं, काजू मुनक्का खा तीतर हैं, तीतर। मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि सुधाकर सिंह अभी बेइज्जत करके उनको निकाला गया है, भरे मंच से वहां रो रहे थे, सभी लोग वीडियो देखे हैं। उस पर समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहेंगे, थोड़ा बता दीजिए। कितना ये अपने विधायकों की इज्जत करते हैं अखिलेश यादव, थोड़ा इस पर बताएं। थोड़ा पूछिए क्या। हम बहुत राजनीति के बीच में नहीं आएंगे, और भी यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं। आप यहाँ के स्थानीय हैं? नहीं है, ठीक है। तो हम स्थानीय मुद्दे पर बात कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर चुनाव माहौल गर्म होता जा रहा है। हम स्थानीय मुद्दे पर हमेशा रहेंगे, राजनीतिक मुद्दे से हम बिल्कुल अलग रहेंगे। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप मेरे साथ यानी आजाद पत्र के साथ जुड़े रहें।